कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र NCOC ने दौरान परवाज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 17 जनवरी से खाने की तकसीम पर पाबंदी आयद कर दी। सिविल एविएशन को दौरान परवाज मास्क का इस्तेमाल और दीगर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कराची समेत सिंध भर में स्कूल खुले रहेंगे, तालीमी सरगर्मियां जारी रहेंगी। बाजारों में वैक्सीनेशन करवाने वाले अफराद ही जा सकेंगे। अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। शादी तकरीबात में खाना बॉक्स में दिया जाए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना से मुतालिक सूबाई टास्क फोर्स के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। कोरोना के वार जारी, 24 घंटों में मजीद 4 अफराद जान की बाजी हार गए। सिंध सबसे ज्यादा मुतासिर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी केसेस के फैलाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फाइनेंस बिल 2022 की मंजूरी दे दी। सदर ममलकत ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत मंजूरी दी। फाइनेंस बिल 13 जनवरी को कौमी असम्बली से पास किया गया था। बल्दियाती कानून पर सिंध में अपोजिशन जमातों ने धरना देने का ऐलान कर दिया। कराची में फवारा चौक पर अपोजिशन जमातों की जानिब से बल्दियाती कानून के खिलाफ मुश्तरका एहतजाज किया गया। MQM के रहनुमा आमिर खान ने बल्दियाती कानून के खिलाफ अभी से शाहराह फैसल मेट्रोपोल पर धरना शुरू करने का ऐलान किया है। आसिफ जरदारी जो एक माफिया का गॉडफादर है, उसका एक अकाउंटेंट है, उसकी अकाउंटेंट का नाम है मुराद अली शाह, उसको CM बनाया हुआ है, वो सारी चोरी के पैसे गिनता है। आसिफ अली जरदारी एक माफिया है, उनके अकाउंटेंट का नाम मुराद अली शाह है, वो सारे पैसे गिनता है। विफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि ये मुजाहिरा तो एक छोटा सा ट्रेलर है, अगर ये घूम गए तो फिर तुम्हारा क्या होगा। विफाक में इनको बहुत सी कमेटियों की चेयरमैनशिप दी। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की सबसे बड़ी डाकू है, मजदूमों पर 14 साल से हुकूमत कर रहे हैं। सिर्फ कानून ही काला नहीं है, सिंध के हुक्मरानों का मुंह भी काला है। आप लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। लाठी गोली की सरकार चलाकर डराना बंद करो, MQM की सिंध हुकूमत को इंतबाह। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध हुकूमत का नया बल्दियाती कानून ही काला नहीं, इनका मुंह भी काला है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, हमारा एहतजाज किसी की जायदाद बचाने के लिए नहीं है, जुल्म और जबर के निज़ाम को चलने नहीं देंगे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो तहकीकाती कमीशन तश्कील देने पर समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अटॉर्नी जनरल को आइंदा समात पर मुस्तनद फोरेंसिक एजेंसीज के नाम फराहम करने की हिदायत। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजार इस हवाले से पाकिस्तान बार काउंसिल की मुआवनत हासिल कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार बताएं कि फोरेंसिक तज्जिए का खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा।
नूर मुकद्दम के वालिद ने मुलजिम जाहिर जाफर को सजाए मौत सुनाने का मुतालबा कर दिया। किसी से जाती दुश्मनी नहीं, मेरी बेटी को नाहक कत्ल किया गया। नूर मुकद्दम ने लाहौर जाने के हवाले से नहीं बताया। शौकत मुकद्दम का अदालत में बयान। मुलजिमान के वकला ने मुकदमे पर जिरा मुकम्मल कर ली। आइंदा समात पर तफ्तीश पर जिरा करने का हुक्म दिया गया। समात 17 जनवरी तक मुलतवी। जाली अकाउंट्स केसेस में आसिफ जरदारी के खिलाफ न्यूयॉर्क अपार्टमेंट्स पर नैब इंक्वायरी में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने आसिफ जरदारी को तिब्बी बुनियादों पर जमानत दी है। एक्सपोर्ट्स जो पिछली हुकूमत में नीचे गई थी वो इंशाल्लाह ताला इस साल हम 30 अरब डॉलर पे लेके जाएंगे। फैक्टफ की कंप्लायंस पाकिस्तान की बहुत बुरी रही। पाकिस्तान पहले ब्लैक लिस्ट में भी रहा, बार बार ग्रे लिस्ट में रहा। जो 27 निकाती एजेंडा हमें दिया गया था, जो सारी दुनिया समझती थी कि इतने छोटे अरसे में ये मुकम्मल नहीं कर सकेंगे, पिछली हुकूमत के दौर में दिया गया, उसमें से हम 26 पॉइंट मुकम्मल कर भी चुके हैं। कस्टम्स पॉलिसी को FBR और टैक्स पॉलिसी से अलग किया गया। बरामदात को मजीद ऊपर लेकर जाएंगे। विफाकी वजीर हम्माद अजहर बोले, कम अरसे में फैटफ निकात पर अमल दरामद किया। फैटफ के 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद किया। एक्सचेंज रेट के हेर फेर ने मईशत को नुकसान पहुंचाया। बिजली की पैदावार के बजाय तरसील पर तवज्जो दी। अब तो बरतानवी हुकूमत भी उसे पनाह देने के लिए तैयार है। वो जेली मेडिकल लीगल लेके, मेडिकल रिपोर्ट लेके 4 हफ्तों की कमिटमेंट करके वलायत गया है। अब 4 हफ्ते तो क्या कई महीने गुजर चुके हैं। मियाँ साहब आ रहे हैं, बड़ा उनका भाई, मैं तो पहले भी कहता आ रहा हूं कि मियाँ साहब आएंगे सीधे जेल जाएंगे। बड़ा वावेला किया गया कि हुकूमती सफ़ों में इत्तेहाद नहीं, बेयकीनी पैदा करने की कोशिश की जाती रही। हुकूमत और इत्तेहादी एक पेज पर हैं, लेकिन ऑपोजिशन एक पेज पर नहीं। ऑपोजिशन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमेशा वही हुआ जो हमने कहा। सेनेट में अक्सरियत के बावजूद अदम एतमाद पर ऑपोजिशन को मुंह की खाना पड़ी। विफाकी वजीर गुलाम सरवर की गुफ्तगू। पाकिस्तान के मालियाती ढांचे में इन्होंने डेंट मारा है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा किया है। एक से एक बड़ा नालायक और एक से एक बड़ा फेल वजीर इस हुकूमत ने पाकिस्तानी कौम की तकदीर का मालिक बनाया हुआ है। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी दाव पर लगा दी गई। बिल के बाद स्टेट बैंक हुकूमत को जवाबदेह नहीं होगा। हुकूमत स्टेट बैंक से 1 रुपया नहीं ले सकेगी। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, स्टेट बैंक कानून में सुकम की वजाहत हुकूमत के पास नहीं। स्टेट बैंक को आलमी इदारों का गुलाम बना दिया गया है। विफाक के पास सलाहियत नहीं तो सुई सदरन गैस कंपनी हमारे हवाले करें। हम्माद अजहर साहिब, हम गैस की पैदावार और दुरुस्त तकसीम करके दिखा सकते हैं। गैस पैदा करने के बावजूद हक से महरूम किया जा रहा है। आर्टिकल 158 के मुताबिक ज्यादती की जा रही है। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का विफाकी वजीर हम्माद अजहर को खत। के जो लोग उस मीटिंग में बैठे थे, उनको इतनी भी अखलाकी जुर्रत नहीं हुई कि वजीर आजम को ये कह सकते हैं कि सूबा सिंध में और कराची में, जिसका वो नाम लेते हैं, वहां लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही है। सूबा सिंध जितनी गैस पैदा करता है, हमारी जरूरत से वो ज्यादा है। और बदकिस्मती ये है कि जरूरत से ज्यादा गैस तो एक तरफ, हमें अपने घरों में चूल्हे जलाने के लिए जितनी गैस की जरूरत है वो गैस हमें नहीं मिल रही।
सूबाई वज़ीर इत्तलात व मेहनत सईद गनी कहते हैं यूरिया दस्तियाब ना होने से गंदम का बहरान पैदा होगा। चीनी की कीमतें रोज़ बढ़ रही हैं। पेट्रोल की कीमतों में हर माह 2 बार इजाफा किया जा रहा है। सूबे में बल्दियाती निज़ाम को बुनियाद बनाकर एहतजाज करने वाली जमातों ने गैस की किल्लत पर कभी बात नहीं की। सलाम है परवेज़ खट्टक को जिसने गैस की किल्लत पर बात की। आम इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और राय वोटिंग का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिख दिया। ख़त के मुताबिक इंतखाबी अमल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने के लिए जगह और इमारत मांग ली। 4 मुख्तलिफ इमारतों की तजावीज़ भी ख़त में भिजवा दी गई हैं। 'साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत का केस। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। साबिक चीफ जज राना शमीम और दीगर 20 जनवरी को तलब कर लिए गए। अदालत ने तमाम फरीकैन को फर्द जुर्म के लिए 20 जनवरी को तलब किया है। मुल्तान में एसपी हसन जहांगीर की सरबराही में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में सर्च ऑपरेशन किया गया। तलबा ने एसपी समेत पूरी पुलिस टीम का घेराव कर लिया। पुलिस की जानिब से माजरत पर यूनिवर्सिटी के तलबा ने पुलिस का घेराव ख़त्म कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी से भी इस्तीफा दे दिया। बोले, बहुत ईमानदारी से कप्तानी की। रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट के लिए बेहतर कप्तान साबित हो सकते हैं। भारतीय विराट कोहली को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नाकामी का सामना करना पड़ा था। 12 जनवरी से लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिशों की पेशगोई। 2 रोज़ा स्पेल मंगल को पंजाब पहुंचेगा। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक नया सिस्टम लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिशें बरसाएगा। बारिश के बाद लाहौर समेत दीगर इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ सकते हैं। मंगल और बुध के दरमियान कोयटा समेत बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है।